किसान यूनियन की मीटिंग सफल रही। राजू गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ अधिकारियों इनकी ग्राम सभा में मांग थी कि जो लोगों की समस्याओं को लेकर, और कुछ अधिकारी जो आए हैं और जो एलडीए के अधिकारी हैं उन पर लेकर इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, एलडीए के कोई अधिकारी आए नहीं, इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जब अधिकारी आए नहीं, वो एसीपी आए हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, नहीं तो एलडीए पे धरना होगा। यहाँ तो यहाँ नहीं आए तो हम उनके घर चले जाएंगे। कितने लोग आए हैं जो ज्ञापन दिया गया था? देखिए, इसमें पुलिस विभाग से थे, तहसील थे, बिजली से थे, 3 विभाग से आए। 3 विभाग से लोग आए थे, नगर निगम से नहीं आया और एलडीए से नहीं कोई आया। आश्वासन मिला है कि काम होगा? नहीं, काम के लिए तो कहा है, बैठक होगी तभी तो काम तय होगा, और नहीं होगा तो हम लोग तो अब पहला आंदोलन शुरू हुआ है, फिर होगा। आप यहाँ हुआ, बेगरम हम होगा। इसके बाद इसी क्षेत्र की समस्या, इस क्षेत्र का विकास प्राधिकरण का मुख्य मुद्दा था, इसको लेकर। हाँ, मुद्दा ये था कि बड़े लोगों को आप पैसा लेके छोड़ देते हो। गरीब लोग अपना कोई घर बना रहे हैं घर के बगल में, तो अब सब आदमी नक्शे से बनाते हैं, तो उनका घर तोड़ देते हैं। या कोई अपना लड़की बेटी की शादी हुई तो उसमें अपने किसी ने 2 बिस्वा 4 बिस्वा अपना खेत था, उसको तोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब कि गरीब आदमी को छोड़ दें, बड़े आदमी को करें। बड़ों को छोड़ रहे हैं, गरीब को काट रहे हैं। इससे अनोनी अब एलडीए इस मामले को लेकर घेरेंगे, मुख्यालय घेरेंगे इसी बात को लेके कि अवैध निर्माण तोड़ने और बचाने के पक्ष में। तो जल्दी अब दिवाली बाद कोई डेट फिक्स हो जाएगी, उसमें एलडीए पे धरना प्रदर्शन होगा। कुछ स्थानीय लोग हैं, रजौली के प्रधान जी, इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, जो एलडीए की समस्या है आपके क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर हमारा ये कहना है कि हमारा क्षेत्र जो कुर्सी रोड आता है, ये बहुत छोटे किसानों का क्षेत्र है और यहाँ पर कोई कंपनी काम नहीं कर रही। यहाँ किसान ही खुद डीलर है और डीलर ही खुद किसान है। तो इस कंडीशन में जो बड़े काम करने वाले कुर्सी रोड में कई बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है, जो 40-40, 50-50 बीघे की प्लानिंग है, उनके करीब वो नहीं जाते हैं। और जो स्वयं किसान अपना प्लाट बेच के बेटी की शादी करता है, या बेटी को या बेटे को शिक्षा दिलाने या मकान बनाने के लिए एक आध प्लाट बेचता है, उसकी बाउंड्री आके गिरा जाते हैं। उसमें क्या होता है, विक्रेता क्रेता दोनों ही गरीब हैं। जो खरीदता है उसमें 500, 700, 800 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदता है और किसी तरीके से 10, 20, 25 हज़ार रुपया लगा के वो बाउंड्री करा देता है, और वो आते हैं उसी बाउंड्री को गिरा के चले जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसको लेकर आंदोलन की तैयारी, अगर अधिकारी नहीं माने? अधिकारी नहीं माने, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मसीहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा साथी हमारे मौजूद हैं, और भी टीम मौजूद है। अगर वो नहीं माने तो हम लोग तो आंदोलन करना हमारा काम है, करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत नहीं हो जाएगी, लड़ाई चलती रहेगी। कुछ स्थानीय लोग और हैं, किसान यूनियन के पदाधिकारी, लिए के अधिकारी आना था यहाँ, किसी कारणवश नहीं आ पाए। अगर नहीं आते हैं तो आंदोलन किस रूप में होगा? आंदोलन ये राजू गुप्ता संगठन है, हमेशा गरीबों के साथ रहता है, और एलडीए के लोगों को नहीं आए तो उनको पंचायत में आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लोगों के नौकर हैं, ना कि किसानों के नौकर हैं। किसान उनका नौकर नहीं है, और नहीं आए तो उनको जवाब देना पड़ेगा मंच से। मैं मोनू यादव, राजू गुप्ता संगठन, जिला सचिव। कुछ स्थानीय और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। किस मुद्दे पे बात करेंगे? आप धरने में आए हैं, किसान यूनियन मंच से कुछ आवाज़ उठाना चाहेंगे? आवाज़ हम ये उठाना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, ब्याह शादी करने के लिए पैसा नहीं है। पता चला 6-7 बिस्वा ज़मीन है, अगर वो प्लाट बेचने के लिए ज़मीन बेच दिए छोटे काश्तकार को, किसान प्रॉपर्टी डीलर को, अब वहाँ पर जाहिर सा है कि ज़मीन का पैसा बहुत कम लोग पूरा दे पाते हैं। अब वो शादी करने के लिए जब इंतज़ाम करते हैं कि 3 महीने में शादी है, एलडीए वाले यहाँ पर जब आ जाते हैं और वो जानबूझ के छोटे छोटे किसानों के ही वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग चाहते हैं छोटी ज़मीनें, छोटे किसान प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर नहीं बनने पाए, और जब ये नहीं बनेंगे तो सस्ती ज़मीनें हम खरीदेंगे और आराम से धड़ल्ले से काम करेंगे। यहाँ पर छोटे लोगों को काम करने के लिए बड़े लोग रोक रहे हैं, और वही फ़ोन करके बुलाते हैं, और वो लोग यहाँ पर आके एलडीए वाले गरीबों की बिल्डिंग तो होती नहीं है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री गिरा देते हैं, रोड खोद के फेंक देते हैं।
अगर रोड खोदना है या प्रॉपर्टी डीलर पे ही आपको शिकंजा कसना है तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ से मोटी रकम पा जाते हैं। एनडीए के अधिकारी अगर नहीं माने तो किस हद तक जाएंगे आप? नहीं, अगर एलडीए के अधिकारी नहीं मानेंगे तो किसी भी स्तर पर ये बड़े से बड़ा धरना वहाँ पर होगा और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये तो एक आंदोलन छोटा सा इनके खिलाफ रखा गया था यहाँ पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर एनडीए वाले आते हैं या ये नहीं आ पाते हैं। अब पूंजीपतियों के सहारे पर वो चल रहे हैं। उन लोगों ने कह दिया होगा वहाँ पर ना जाओ तो यहाँ पर नहीं आए। हम उनके घर जाएंगे घेरने के लिए, हम उनका ऑफिस घेरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। किसान ने मन बना लिया है कि लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़नी है। लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यहाँ छोटे किसान हमारे आत्महत्या कर लेंगे। भाई आप बताइए, यहाँ पर अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, शिकंजा तो आपको सबके ऊपर रखना पड़ेगा ना। अब बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़ी पता चला 5 लाख रुपए दे दिए, अब उस तरफ नहीं गए। अब छोटा जो 5 बिस्वे की ज़मीन बेच रहा है वो आपको कहाँ 5 लाख रुपए दे देगा? उसको 50,000 रुपये पैदा गरीब आदमी है, 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 1 लाख रुपये उसका प्रॉफिट होगा, वो 5 लाख कहाँ दे देगा? और जिसकी 10 बीघे की ज़मीन है वो 5 लाख आराम से दे देगा। उसके लिए क्या दिक्कत है? 50,000 रुपये बीघा बेच। किसान नेता और मौजूद इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार और मंडल उपाध्यक्ष। शासन और सरकार सो रही है, जनता रो रही है। अधिकारियों को खुली छूट है और हर तरफ मची लूट ही लूट है। यहाँ पर एक कहावत आपने सुनी होगी, गांव में अक्सर कहा जाता है कि निमरेक जोइया सबकी सरहज। तो जो पूंजीपतियों की सरकार है कह सकते हैं, और पूंजीपति लोगों को बख्शा जाएगा। जो गरीब आम जनमानस जो 2 वक्त की बामुश्किल रोटी कमा पाता है, थोड़े से पैसे जुटा के छोटा सा प्लॉट ले लेता है, इसी तरीके से उनको सताया जाएगा। अभी हाल ही में आपसे छुपा तो है नहीं, आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस क्षेत्र की एनडीए की बड़ी समस्या है, जो मेरे द्वारा सुनने में आया है कि कई लोगों की साइडें गिरा दी गई हैं, जो छोटे किसान हैं। कोई यहाँ व्यापारी तो है नहीं जो काम कर रहा हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनके वहाँ कोई नहीं जाता। जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि मान लो गरीब किसान है, वो अपनी छोटी सी ज़मीन है उसको बेच के अपना घर बनाता है, शादी करता है, कर्ज बांटता है। इसी तरह की सरकार, अभी आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे यूरिया नहीं मिल रही थी, तो खाद जब मिली नहीं तो खेत में कुछ हुआ नहीं। जब खेत में कुछ हुआ नहीं तो बच्चों को दिलाना है तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो कोई रास्ता तो आप अपनाएंगे। तो ज़मीन ही बेच के अब उस पर भी अंकुश लगाना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही है किसी तरीके से। ये वो एक इनका नारा है, गरीबी नहीं गरीब हटाओ। तो ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीब हटाने की व्यवस्था चल रही। और इस पे किसान यूनियन के लोग वाले नहीं हैं, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और शासन और सरकार को झुका के रहेंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना होगा कि लोगों की समस्याएं कैसे हल होगी। ये भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता का संगठन के द्वारा ये धरना दिया गया है। रजौली से वीरेंद्र यादव, लखनऊ।